24 न्यूज़। और अभी हम निकले हैं पंचायती चुनाव के दौरा में। तो मैं अभी बौर पंचायत में हूं और यहां के एक मुखिया उम्मीदवार हैं नीरज कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह। तो जानिए, हम इनसे जानेंगे कि पंचायत चुनाव का चौमुखी विकास किस प्रकार से होगा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में। सबसे पहले मनीष जी, मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी इस कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं, जनता का जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आपकी बात सुनकर, हमारी बात सुनकर, अच्छा या बुरा सुनकर बहुत प्रभाव पड़ता है जनता पर। तो मैं पहले इसके पहले मनीष जी, परफेक्ट न्यूज़ के मैं सभी जो आप लोग टीम है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और चहुमुखी विकास की बात की जी मनीष जी, मैं भी 2001 से 6 तक मैं मुखिया रहा। उस समय हमारी उम्र इस ज़िले की सबसे कम उम्र की मुखिया के रूप में हमको अवार्ड मिला, ज़िले में सम्मान मिला। 2011 से 16 तक हमारी पत्नी संजू सिन्हा मुखिया रहीं। जी जी। और उस कार्यकाल में आज ये बहादुरपुर बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, कितने अनुसूचित जाति के कितने प्रकार के लोग रहते हैं। हमारे अति पिछड़ा की संख्या की आबादी यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ इस गांव में अल्पसंख्यकों की आबादी भी है, बहुत ही अच्छी, बड़ी शांतिपूर्ण। उन लोग किस तरह से हमारे कार्यकाल में रहते हैं, आज मुसलमान भाइयों से भी हमारा पूछ लीजिएगा। और 16 का चुनाव मैं लड़ा था। लड़ने के बाद इसी गांव से एक हमारे बड़े भाई कैंडिडेट राम जन्म सिंह मुखिया का चुनाव लड़े। मैं 2016 में इस गांव में किसी से वोट मांगने भी नहीं आया, क्योंकि मेरे जितने भी कार्यकर्ता थे सब का सब राम जन्म भाई पर चढ़े हुए थे। मैं भी सोचा कि एक बार इन लोग को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैं बंवर और बहादुरपुर में किसी से वोट मांगने नहीं गया और हम लोग की हार 800 वोटों से हार हुई। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे बीते समय में मुखिया रह चुके हैं और वो इंदिरा आवास कॉलोनी जैसे में पूरा गबन हुआ है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वर्तमान मुखिया थे रामस्वरूप सिंह जी, उनको पंचायती राज अधिनियम 2006 धारा 18(5) के तहत औरंगाबाद ज़िले के पहला मुखिया पर FIR दर्ज हुई। नल जल का पैसा सारा जो अपने सरकारी अकाउंट से निकाल कर अपने खाते में ले लिए, इस पर उनकी मुकदमा हुई। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब देखे कि यहाँ की जनता 6 महीना की बाद, साल भर की बाद, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता संघ का मैं वहाँ अध्यक्ष हूँ, लेकिन देखे कि हमारे लोग, जनता, गरीब जनता हमारे कोर्ट में पहुँचने लगे, मुखिया जी हमको ये नहीं हो रहा है, मुखिया जी हमको वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, मुखिया जी 25,000 रुपया जब देता है कोई तब यहाँ कॉलोनी मिलती है। आप पता कर लीजिए, यहाँ बहुत सारे दलालों की संख्या इस पंचायत में बढ़ी हुई है। वृद्धा पेंशन में भी लोग हज़ार रुपया, राशन कार्ड में भी लोग 1,000-2,000 रुपया लेना शुरू किए। मेरे अंदर बहुत भीड़ बढ़ गई। प्रत्येक दिन का मेरे पास रजिस्टर है मनीष जी कि कौन दिन मेरे पास कौन आदमी आया, किस गांव का आया, किस काम से आया। मेरे पास गाड़ी है, आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा डेट बाय डेट। इस जो अभी जो ये गांव है बहादुरपुर, यहाँ के गली और नली की सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति है, इसका विकास कब तक होगा? देखिए एक मिनट ज़रा हटिएगा, आप लोग हटिएगा। देखिए जो नली देख रहे हैं आप, ये जो नली देख रहे हैं, ये नली भी हमारा बनाया हुआ है। जी जी। ये नली जो देख रहे हैं आप, 10 साल पहले मैं यहाँ, मेरी पत्नी मुखिया थी तो ये नली मैं बनवाया था, सोलर लाइट लगवाया था। गली में यही काम, मेरे हारने के बाद कोई काम यहाँ हुआ, नल जल फ्लॉप कर गया। किसी भी पंचायत में आप जाइए, हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जो कमज़ोर लोग के लोग हैं, जिसको रविदास कहते हैं, पासवान कहते हैं, रजवार कहते हैं, आप इस गांव में आए हुए देख लीजिए,
ना उन लोग का कुछ नहीं किया हुआ है। उस हरिजन टोली में भी मेरा ही किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आपने एजुकेशन पर बात किया। मनीष बाबू एजुकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ कि यहाँ के नौजवान, जब हमारा राम मुखिया जी बर्खास्त हुए जी, तो सारे नौजवान, सारी माताएं, बहनें, जवान, बुजुर्ग का सर झुक गया। कहाँ के मुखिया बर्खास्त हुए? तो बंवर पंचायत के मुखिया बर्खास्त हुए। किस चीज़ में बर्खास्त हुए? तो घोटाला में बर्खास्त हुए। तो आज मेरी माँ, बच्चे, सारे पर लोग का सर झुक गया। मैं यहाँ नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप नौजवान साथी, आज ये आपका वोट है, आप इस वोट का लोकतंत्र में मालिक आप हैं। एक वोट आपका किसी आपको बना सकता है। अरे हारने वाला आदमी तो हार के चला जाता है, लेकिन आप लोग सोचिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो शिक्षित हो। जो अशिक्षित है वो पंचायत का क्या विकास होगा? और जो भ्रष्टाचार में पंचायत लिप्त है, जो मुखिया हमारे बर्खास्त हो गए, अब वो जनता पैक्स का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी भी पैक्स अध्यक्ष है। अभी पूनम देवी फिर मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं। एक आदमी 2 पद पर चुनाव लड़ रहा है तो उनकी मजबूरी है, वो अपने खड़ा नहीं हो सकते हैं। ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना पैक्स अध्यक्ष में खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारी पत्नी भी मुखिया थी। हमने स्वयं निर्णय लिया कि नहीं, मैं जनता का सेवा मैं खुद खड़ा हूँगा। इसीलिए मैं यहाँ के उम्मीदवार मंटू सिंह का कहना है कि मेरे पहले जीतने के बाद जो विकास हुआ, उसके बाद अभी तक इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ। ये गांव हमारा जो भी है पंचायत है, बौर पंचायत, अभी तक विकास से कोसों दूर है। तो यहाँ के जनता से हम जानेंगे कि वो अपने पंचायत में किस प्रकार का मुखिया देखना चाहते हैं। आप अपने क्षेत्र में किस प्रकार का मुखिया बनाना चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूं कि मंटू जी जैसे ही मुखिया बने। ये बहुत अच्छे मुखिया हैं, मिलनसार हैं, हमारा सहयोग करते हैं। इससे पहले जो मुखिया थे मंटू जी, जितना बात कहें सारा बात सही है। इस बात का जो एहसास आपको इस बार हो रहा है, पिछले बार क्यों नहीं हुआ था? पिछले बार इसलिए नहीं हो पाया कि हम लोग थोड़ा सा इनके संपर्क में नहीं थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो इस बार आप लोग चौमुखी विकास के लिए, अपने पंचायत के लिए इनको मुखिया चुन रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरह से एकदम जीत इनकी होनी चाहिए। मनीष जी, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा। जी जी, बोलिए। जब मैं इस पंचायत में 2016 में 1338 कार्ड, राशन कार्ड बनवाया, पूरे रफीगंज में टॉप किया, 836 को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बनाया, फिर भी मैं हार गया। तो हार से मैं सीखा कि मैं क्यों हारा। हार से मैं घबराया नहीं। उसी दिन से इस जनता से पूछ लीजिए, भरी जनता में, चाहे 2 बजे रात में हमको आना पड़े, 1 बजे रात में आना पड़े, चाहे किसी जात में आना पड़े, आज उसी का नतीजा है कि आज इतना जन सैलाब है मेरे साथ। आप पूछ लीजिए जनता से। यहाँ के मुखिया उम्मीदवार मंटू सिंह का कहना है कि हमारे जीतने के बाद अब इस पंचायत में चौमुखी विकास की गंगा बहेगी और लोग सुखी समृद्ध अपना जीवन यापन करेंगे।